नमस्ते दोस्तों। जीवन ज्ञान में आपका फिर से स्वागत है। हम सभी ने कुरुक्षेत्र के युद्ध के बारे में सुना है। हमने अर्जुन के गांडीव की टंकार सुनी है और भगवान कृष्ण का वो विराट रूप देखा है जिसने पूरी दुनिया को गीता का ज्ञान दिया। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी उस पल के बारे में सोचा है जब भगवान कृष्ण खुद इस धरती को छोड़कर जाने वाले थे? कल्पना कीजिए उस शाम की, जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। पांडव जीत चुके थे, लेकिन सब कुछ खाली था। आज की कहानी युद्ध के मैदान की नहीं है। आज की कहानी है एक विदाई की, एक ऐसे विछोह की जिसने इंसान को जीने का असली मतलब सिखाया। ये कहानी है कृष्ण के अंतिम उपदेश की, जिसे उद्धव गीता भी कहा जाता है। आज हम और आप अपनी जिंदगी में छोटी छोटी परेशानियों से हार जाते हैं। कोई रिश्ता टूट जाए, नौकरी चली जाए या कोई अपना हमें छोड़कर चला जाए तो हमें लगता है कि जीवन खत्म हो गया। लेकिन आज की इस कहानी में आप देखेंगे कि जब स्वयं ईश्वर का परिवार नष्ट हो गया, जब उनकी अपनी नगरी जल रही थी, तब उन्होंने क्या किया, उन्होंने हमें क्या सिखाया। ये कहानी आपकी जिंदगी देखने का नजरिया बदल देगी। अगर आप भी जीवन की भागदौड़ में शांति की तलाश कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा। और हाँ, अगर आप हमारे प्राचीन ज्ञान का सम्मान करते हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं और जीवन ज्ञान परिवार का हिस्सा बने। चलिए, समय के पहिए को 5000 साल पीछे ले चलते हैं, प्रभास क्षेत्र के समुद्र तट पर। महाभारत युद्ध के 36 साल बीत चुके थे। द्वारका, वो सोने की नगरी जिसे विश्वकर्मा ने खुद बनाया था, आज वो अपने अंतिम दिन गिन रही थी। गांधारी का श्राप और ऋषियों का श्राप अब सच होने वाला था। लेकिन दोस्तों, द्वारका पर किसी बाहरी दुश्मन ने हमला नहीं किया था। यादव वंश, जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली वंश था, जिसके रक्षक स्वयं श्री कृष्ण थे, वो किसी और से नहीं बल्कि अपने आप से हार गया। अहंकार, नशा और विनाश। एक दिन प्रभास क्षेत्र में उत्सव मनाते हुए यादवों ने मदिरा के नशे में एक दूसरे का मजाक उड़ाना शुरू किया। मजाक बहस में बदल गया और बहस युद्ध में। भाई ने भाई का गला काट दिया, पिता ने पुत्र को मार दिया। जिस वंश पर कृष्ण को गर्व था, वो वंश उनकी आंखों के सामने आपस में लड़कर खत्म हो गया। जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। समुद्र का किनारा लाशों से पटा पड़ा है। हर तरफ सन्नाटा है, सिर्फ हवा के चलने की आवाज है। और उस सन्नाटा के बीच एक पीपल के पेड़ के नीचे भगवान श्री कृष्ण अकेले बैठे हैं। उनके चेहरे पर ना तो क्रोध है, ना ही दुख, एक असीम शांति है। वो जानते हैं कि उनका कार्य पूरा हो चुका है। वो जानते हैं कि जो बना है उसे मिटना ही होगा। लेकिन तभी वहां कोई आता है, दौड़ते हुए, रोते हुए, बेहवास हालत में। वो हैं उद्धव। उद्धव, जो कृष्ण के चचेरे भाई भी थे और उनके परम भक्त भी। कहते हैं उद्धव की शक्ल भी कृष्ण से मिलती थी। उद्धव आकर कृष्ण के चरणों में गिर पड़ते हैं। उनका शरीर कांप रहा है। उद्धव कहते हैं, हे गोविंद, हे कृष्ण, ये क्या हो गया? सब मर गए? आपके होते हुए ये विनाश कैसे हुआ? और अब मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप भी मुझे छोड़कर जाने वाले हैं? उद्धव रोते हुए कहते हैं, मुझे अपने साथ ले चलिए केशव। मैं आपके बिना इस खाली दुनिया में एक पल भी नहीं रह सकता। मुझे अकेला मत छोड़िए। दोस्तों, क्या हम सब उद्धव नहीं हैं? जब हमारी लाइफ में सब कुछ बिखरने लगता है तो हम भी तो यही कहते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ भगवान? मैं अब कैसे जीऊंगा? उद्धव का डर हमारा डर है, अकेलेपन का डर। अब सुनिए, उस डर पर श्री कृष्ण ने क्या जवाब दिया। श्री कृष्ण ने अपने कोमल हाथों से उद्धव को उठाया। उन्होंने उद्धव की आंखों में देखा और मुस्कुराए। उस तबाही के बीच भी कृष्ण की मुस्कान वैसी ही थी। कृष्ण बोले, उद्धव, तुम किस बात का शोक कर रहे हो? जो दिखाई दे रहा है, क्या वो सत्य है? कृष्ण ने समझाया, उद्धव, ये संसार एक सपने की तरह है। जैसे सपने में तुम्हें लगता है कि तुम राजा हो या भिखारी हो, तुम रोते हो, तुम हंसते हो, लेकिन आंख खुलते ही सब गायब हो जाता है। वैसे ही ये जीवन भी निरंतर बदल रहा है। उन्होंने कहा, तुम जिसे अपना कह रहे हो वो कल किसी और का था और परसों किसी और का होगा। द्वारका आज बनी थी तो आज टूटी भी है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो शोक किस बात का?
उद्धव ने पूछा। लेकिन कृष्ण, अपनों से मोह तो होता ही है, प्यार तो होता ही है, क्या प्यार करना गलत है? कृष्ण ने एक बहुत बड़ी बात कही जो आज के समय में हर इंसान को सुननी चाहिए। कृष्ण बोले, प्रेम करना गलत नहीं है उद्धव, लेकिन आसक्ति, अटैचमेंट गलत है। तुम चीजों को, लोगों को अपनी मुट्ठी में रेत की तरह पकड़ना चाहते हो। तुम चाहते हो कि समय रुक जाए। तुम चाहते हो कि तुम्हारे माता पिता हमेशा जीवित रहें, तुम्हारे बच्चे हमेशा तुम्हारे पास रहें, तुम्हारा शरीर कभी बूढ़ा ना हो। उद्धव, यही चाहत तुम्हारे दुखों का कारण है। दोस्तों, आज की दुनिया में देखिए, डिप्रेशन का सबसे बड़ा कारण क्या है? यही कि हम बदलाव, चेंज को स्वीकार नहीं कर पाते। ब्रेकअप होता है तो हमें लगता है जिंदगी खत्म, बिजनेस में घाटा होता है तो लगता है सब खत्म। कृष्ण उद्धव से कहते हैं, संसार में ऐसे रहो जैसे कमल का पत्ता पानी में रहता है। वो पानी में डूबा रहता है, लेकिन फिर भी सूखा रहता है। रिश्तों के बीच रहो, प्रेम करो, कर्तव्य निभाओ, लेकिन ये याद रखो कि अंत में तुम अकेले आए थे और अकेले ही जाओगे। उद्धव के आंसू थोड़े रुके, लेकिन मन अभी भी भारी था। उद्धव ने पूछा, केशव, आप चले जाएंगे तो मेरा मार्गदर्शन कौन करेगा? मैं किससे बात करूंगा? तभी कृष्ण ने उद्धव को अपना अंतिम और सबसे गुप्त ज्ञान दिया। उन्होंने अपनी छाती पर हाथ रखा और कहा, उद्धव, तुम मुझे इस 3.5 हाथ के शरीर में क्यों ढूंढ रहे हो? ये शरीर तो नश्वर है, मैं तो तुम्हारे भीतर हूं। कृष्ण बोले, जिस दिन तुम बाहर की दुनिया से अपनी उम्मीदें छोड़ दोगे और अपनी आंखें बंद करके अपने भीतर झांकोगे, तुम्हें मैं वहीं मिलूंगा। मैं तुम्हारा विवेक हूं, मैं तुम्हारे हृदय की धड़कन हूं। तुम अकेले नहीं हो उद्धव, कोई भी जीव कभी अकेला नहीं होता। परमात्मा हमेशा उसके साथ, उसके साक्षी के रूप में बैठा है। दोस्तों, ये बात आज हमारे लिए कितनी जरूरी है। हम अपनी खुशियां दूसरों में ढूंढते हैं। वो मेरी तारीफ करेगा तो मैं खुश होंगी, मुझे सोशल मीडिया पर लाइक्स मिलेंगे तो मैं खुश होऊंगा। हम भिखारी बन गए हैं। कृष्ण कह रहे हैं, भिखारी मत बनो, तुम सम्राट हो। आनंद का स्रोत तुम्हारे अंदर है। कृष्ण ने उद्धव से कहा, अब जाओ उद्धव, बद्रिकाश्रम जाओ और तपस्या करो। मेरे इस ज्ञान को दुनिया तक पहुंचाओ। जाओ और शोक मत करना। उद्धव भारी मन से, लेकिन ज्ञान के प्रकाश के साथ वहां से विदा हुए। उन्होंने कृष्ण की पादुकाएं, खड़ाऊं अपने सिर पर रखीं और चले गए। अब कृष्ण पूरी तरह अकेले थे। अब कहानी के उस मोड़ पर आते हैं जो सबसे दर्दनाक है, लेकिन सबसे ज्यादा न्यायपूर्ण भी। भगवान कृष्ण एक पेड़ के नीचे लेट गए। उन्होंने अपना बायां पैर अपने दाहिने घुटने पर रखा। उनके पैरों के तलवे कमल की तरह गुलाबी थे और मणि की तरह चमक रहे थे। दूर झाड़ियों में एक शिकारी था। उसका नाम था जरा। जरा शिकार की तलाश में था। उसे दूर से कृष्ण का गुलाबी पैर दिखा। उसे लगा कि झाड़ियों के पीछे कोई हिरण बैठा है, उसका मुंह चमक रहा है। जरा ने अपना धनुष उठाया, उसने निशाना साधा और एक विषैला बाण छोड़ दिया। वो तीर सीधा जाकर भगवान श्री कृष्ण के पैर में लगा। शिकारी दौड़ता हुआ आया, ये सोचकर कि उसने किसी जानवर का शिकार किया है, लेकिन जैसे ही उसने झाड़ियां हटाईं, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने देखा कि सामने साक्षात त्रिभुवन के स्वामी श्री कृष्ण घायल अवस्था में लेटे हैं। जरा कांपने लगा। वो कृष्ण के चरणों में गिरकर रोने लगा, हे प्रभु, मुझसे अनर्थ हो गया। मैंने भगवान को मार दिया। मैं पापी हूं, मुझे मार डालिए, मुझे श्राप दीजिए। जरा रो रहा था, लेकिन कृष्ण दर्द में भी मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने जरा के सिर पर हाथ रखा। सोचिए दोस्तों, जिस आदमी ने उनकी जान ली, कृष्ण उसे सांत्वना दे रहे हैं। कृष्ण बोले, डरो मत जरा, उठो, तुमने जो किया वो मेरी ही इच्छा थी। यही है कर्म का विधान। कृष्ण ने उसे बताया, पिछले जन्म में त्रेता युग में जब मैं राम था, मैंने बाली को छुपकर बाण मारा था। आज वही बाली जरा बनकर आया है और उसने मुझे छुपकर बाण मारा है। मेरा हिसाब पूरा हुआ। इस घटना से हमें क्या सीख मिलती है कि कर्म का फल भगवान को भी भोगना पड़ता है, तो हम और आप क्या चीज है? अगर आज आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है तो शिकायत मत कीजिए। हो सकता है ये किसी पुराने कर्म का हिसाब हो। उसे स्वीकार कीजिए, जैसे कृष्ण ने उस बाण को स्वीकार किया। कृष्ण ने जरा को माफ किया, उसे मुक्ति दी। क्षमा, ये कृष्ण का आखिरी संदेश था।
अगर ईश्वर अपने हत्यारे को माफ कर सकता है, तो क्या हम अपनी छोटी मोटी रंजिशें नहीं भुला सकते? अंत में आकाश से देवताओं के विमान आए, फूलों की बरसात हुई। श्री कृष्ण ने अपनी भौतिक देह का त्याग किया और अपने परम धाम को लौट गए। सूर्यास्त हो गया, लेकिन ज्ञान का जो सूर्य उन्होंने उद्धव को दिया, वो आज भी जल रहा है। तो दोस्तों, इस यात्रा के बाद आज हम अपने घर क्या लेकर जा रहे हैं? कृष्ण के अंतिम उपदेश का सार क्या है आपकी और हमारी जिंदगी के लिए? 1. बदलाव ही सत्य है। चेंज इज कांस्टेंट। जो छूट गया उसके लिए रोना बंद करें, नई शुरुआत करें। 2. खुशी भीतर है। हैप्पीनेस इज विद इन। दूसरों से उम्मीदें कम करें, अपने आप को मजबूत बनाएं। 3. कर्म प्रधान है। अपने कर्म अच्छे रखें और बुरे वक्त को धैर्य के साथ स्वीकार करें। 4. क्षमा करना सीखें। मन में जहर रखकर आप सिर्फ खुद को जलाते हैं। माफ करें और आगे बढ़ें। उद्धव गीता हमें सिखाती है कि जीवन एक खेल है, इसे खेल की तरह खेलो। हार और जीत दोनों में मुस्कुराना ही कृष्ण होना है। अगर आज की इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो, अगर आपको लगा हो कि आपके किसी दुख का जवाब आज आपको मिल गया है, तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। आइए कमेंट्स में सकारात्मक ऊर्जा की एक लहर दौड़ा दें। अगर आपको लगता है कि ये कहानी किसी और के काम आ सकती है, जो शायद डिप्रेशन या दुख में है, तो इसे शेयर जरूर करें। आप किसी की जान बचा सकते हैं। ऐसी ही जीवन बदलने वाली कहानियों के लिए जीवन ज्ञान को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अगली बार तक हंसते रहिए और कृष्ण की तरह हर मुश्किल का सामना मुस्कुराहट के साथ कीजिए। राधे राधे।